नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? आई होप, आशा करता हूँ आप लोग मस्त हैं। जैसा कि आपने देखा कि सबसे अच्छी वैकेंसी आई हुई जो कि ग्रामीण बैंक में है। ठीक है दोस्तों, आपको ये दिख रहा होगा। जो कि बैंक में नौकरी करना है तो ये फार्म जरूर भरना है। ठीक है दोस्तों, बैंक में नौकरी करना है तो जरूर ये फार्म भरिए आप। ग्रामीण बैंक में सबसे अच्छी वैकेंसी आई हुई। सबसे अच्छी बात तो ये है, इसकी सैलरी है 45,000 प्लस। ठीक है दोस्तों, और आपको लगता है कि हम अपने स्टेट में नौकरी करें या अदर स्टेट में नौकरी जाके करें, बैंक में भी हमारा मन है कि दूसरे स्टेट में जाकर करें, तो ये अपने स्टेट में भी आप कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे अच्छी बात है कि ये ऑफिशियल वर्क जॉब है जो कि ऑफिस में बैठ के काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे, कब से ये फार्म अप्लाई हो रहा है, कब लास्ट डेट है, क्या एजुकेशन इसमें मांगा गया है, कितनी पोस्ट है, क्या सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, पूरा डिटेल्स हम बात करेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं भाई साहब, अभी लाल बटन को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब किए, बटन टिप दीजिए, टिपिए, हो गया, टिप दिए। जो लोग पुराने लोग तुरंत शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं, पूरा फुल डिटेल्स बताएंगे क्या क्या इसमें है। ठीक है दोस्तों, पेपर कब हो रहा है, कब पेपर है, कब फार्म अप्लाई हो रहा है, क्या लेवल है। ठीक है दोस्तों, सब कुछ हम बताएंगे। तो हम बिना देर करते हुए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। वही बात की जाए जो कि ये ग्रामीण बैंक का फार्म है। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण बैंक तो आपको पता है जो कि गांव में ग्रामीण बैंक होता है। ये देखिए, ये आरआरबी की तरफ से ये फार्म आएगा। ठीक है दोस्तों, आती है, हर साल आती है फार्म आरआरबी की तरफ से। इसका पेपर आईबीपीएस की तरफ से तरह कंडक्ट कराता है, मतलब आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ये पेपर। ठीक है दोस्तों, वहीं टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट में 5500 प्लस हर साल लगभग 5000 से ऊपर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5500 प्लस पोस्ट ये इस साल भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, वहीं वेतन की बात की जाए, मतलब पोस्ट की बात की जाए, पोस्ट में ये ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। ऑफिस में आप देखे होंगे, जब भी आप बैंक में जाए गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि हर जितने भी कर्मचारी होते हैं बैंक के, ऑफिस में बैठ के भी काम करते हैं, बैठ के ही काम करते हैं। तो अपना भी मन करता है कि अरे यार हमारा भी नौकरी। तो आप सबके सबसे अच्छा ये आपके लिए वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, आप पहले वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, फिर फार्म ये अप्लाई करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप देखेंगे नहीं, फिर उसके बाद कमेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप फार्म को पहले अंत तक देखिए। ठीक है दोस्तों, वही वेतन की बात की जाए, वेतन इसमें 45,000 प्लस है। ठीक है दोस्तों, पोस्टिंग की बात की जाए तो पोस्टिंग ये स्टेट वाइज है। कहने का मतलब, आप अपने स्टेट में भी काम करना चाहते हैं तो अपने स्टेट में भी ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जिसे हम बिहार में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार बिहार में रहता है और हम कहीं दूसरे जगह तैयारी कर रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, वहाँ पे भी हम रहना चाहते हैं तो वहाँ पे भी रह के हम इस फार्म को अप्लाई करके पास करके नौकरी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं उम्र सीमा की बात की जाए तो उम्र सीमा ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 28 साल है। ठीक है दोस्तों, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 18 से 28 साल है। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट भी इसमें दिया गया है। एसटी एससी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। समझ में आ गया? ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया गया है, एसटी एससी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। वहीं फीस की बात की जाए तो फीस में आपको फीस मतलब ओबीसी जनरल के लिए 875 रुपया। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 875 रुपया फीस दिया गया। एसटी एससी के लिए 175 रुपये। जितने भी गवर्नमेंट मतलब बैंक के फार्म आते हैं आप देख लिए होंगे, सबका चार्ज हाई होता है। 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 ऐसे ऐसे चार्ज होता है इसका। ठीक है दोस्तों, वहीं इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया फीमेल मेल दोनों लोग, महिला पुरुष दोनों लोग भर सकते हैं। कहीं से भी आप रहिए, फार्म को अप्लाई करिए। ठीक है दोस्तों, अप्लाई डेट की बात की जाए तो अप्लाई डेट 1 जून से फार्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। 1 जून से 28 जून तक ये फार्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो आप सही से फार्म अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम अगस्त में, एकदम कन्फर्म एग्ज़ाम अगस्त में होगा। वहीं इसमें 2 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें लगभग 2 टाइप के एग्ज़ाम, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। ठीक है, समझ गए ना आप? फिर वहीं क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें
कौन से बच्चे फार्म भर सकते हैं, तो इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, एमकॉम किए हो, एमए किए हो, आप किसी भी चीज़ से ग्रेजुएशन पास है तो ये फार्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आप पहले पूरा फुल वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके एक बार हमसे पूछ सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, सिलेबस की बात की जाए, जो कि सिलेबस प्री एग्जाम की सिलेबस की बात की जाए, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 40 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग से जो 40 क्वेश्चन और मैथ से 40 क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हुए 80 नंबर के लिए। ठीक है, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के लिए और 45 मिनट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 45 मिनट का समय है। वहीं सिलेबस प्री मेंस का बात किया तो ये प्री का हमने बता दिया, मेंस की बात की जा रही तो मेंस में आपको रीजनिंग से 40 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 50 नंबर के लिए, कंप्यूटर से जो कि 40 नंबर, मतलब कंप्यूटर से जो कि 40 क्वेश्चन होगा 20 नंबर के लिए, मैथ से जो कि 40 क्वेश्चन होगा 50 नंबर के लिए। ठीक है, जीके जीएस से 40 क्वेश्चन होगा 40 नंबर के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात है ये है कि आप हिंदी से हो तो हिंदी से भी पेपर दे सकते, हिंदी का भी दे सकते हैं, इंग्लिश से है तो इंग्लिश का भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है कि इस आपको हिंदी आती है तो हिंदी से भी आप हिंदी में भी आप हिंदी का सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर का आएगा, या इंग्लिश आपका सही है तो इंग्लिश से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छी बड़ी बात है। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए, टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर की बात की जाए तो 200 नंबर का आपका 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो निगेटिव मार्किंग आपको 0.25 निगेटिव मार्किंग है। वही टाइम की बात की जाए तो टाइम आपको जो कि मिलेगा 2 घंटे का समय मिलेगा। टाइम आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है, आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी के पेपर देके हिंदी से आप पास होके जॉब करिए। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है, हिंदी जिसको आती है हिंदी के लिए तैयारी कर ले अच्छे से, वो हिंदी में पास हो सकता है। इंग्लिश जिसको आती है इंग्लिश में पास कर ले। ठीक है दोस्तों, तो पूरा फुल डिटेल्स हम आपको बता दिए। और रही बात, जब ये फार्म मतलब अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तो पूरा फुल नोटिफिकेशन आएगा तो सब पूरा हम डिटेल्स आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर आप बताइए कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबा लीजिए। जितने भी नए नए गवर्नमेंट जॉब आते हैं सभी का हम रिव्यू करते हैं और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।